हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि मैंने इतना सारा मटर छील लिया है। तो ये देखिए, अब इसे मटर को हम क्या करेंगे फ्रेंड, उबालेंगे। तो उबालेंगे क्या फ्रेंड, तो देखिए हम कैसे उबालते हैं मटर को। तो आज इस मटर से हम बनाएंगे फ्रेंड मटर के पराठे, जो कि बहुत बढ़िया लगती है फ्रेंड। और सीजन में ना मटर के पराठे हो, मटर के निमोना हो, दाल हो, नहीं खाया तो आपने क्या खाया। ठीक है जी। तो देखिए हमने मटर को ना इस तरह से मतलब एक लंच बॉक्स में डाल दिया। अब इसी में हम डालेंगे 5-6 कली लहसुन डाल देते हैं। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन बिना लहसुन के ना फ्रेंड मटर के पराठे अच्छी नहीं लगती, इसे जरूर डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 4-5 इस तरह से हरी मिर्च डाल देते हैं। तीखा कम ज्यादा अपने अनुसार कर लीजिएगा, लेकिन हाँ तीखा नहीं लगेगा, क्योंकि इसे आटे में हम जब स्टफिंग करेंगे ना तो मतलब पता नहीं चलेगा कि हमने मिर्ची भी डाला है। एक छोटा सा टुकड़ा हम अदरक को डाल देते हैं और इसको ढक्कन लगा देते हैं। तो ये देख सकते हैं। अब इधर फिर हमने ना गैस में मतलब 4 आलू उबाल रहे थे। तो मैं आलू और के अलग पराठे बनाऊंगी, और ये मतलब ये मटर के पराठे अलग। तो हमने सोचा मटर को हमें हल्का से स्टीम देना है, तो चलो मैं इस तरह से स्टीम दे देती हूँ। तो देखिए इसी में हमने लंच बॉक्स बंद करके अपने टिफिन को और इसी कुकर में डाल देते हैं, और इसको सीटी लगा ढक्कन लगा करके सीटी लगाएंगे। आलू भी उबल जाएगी, साथ में हमारे मटर भी अच्छे से उबल जाएंगे। तो देखिए अब इस तरह से हम मटर को अच्छे से हमने उबाल लिया फ्रेंड। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे मटर स्टीम हो गए हैं। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, छान लेते हैं। मतलब इसको थोड़ा सा मतलब जाली वाले मतलब टोकरी में इसको ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर इसको डालेंगे मिक्सी जार में। तो देखिए हमने इसी में मतलब लहसुन अदरक सब हमने इसे स्टीम कर लिया, अच्छे से उबाल लिया। तो अब ये भर गया है। जैसे थोड़ा सा पीस लेंगे फिर वो दोबारा डाल देंगे। तो थोड़ा सा हमने तेल में ना ये आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया और जीरा अच्छे से हमने भून लिया है, देख सकते हैं। अब इसे भी इसी में डाल दे। अब चाहे तो इसी तरह से तवे पर भून लीजिए। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हम डाल देते हैं इसी में। अब इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए, तो क्या है ना फ्रेंड, एक दिन मैंने ना मटर की दाल बनाई थी, तो इसमें साथ में नमक डाल करके इसको हम पीस लेंगे। तो मैंने ना मटर की दाल बनाई थी। तो पहले के हम लोग अपने माँ के हाथ के जो खाए हुए रहते हैं ना फ्रेंड, तो याद आती है। और हम लोग भी सोचते कि अपने बच्चों को वो चीज बना करके खिलाए। तो मैंने ना एक दिन दाल बनाई थी, तो मैंने ऐसे ही मेरे माँ के पास फोन किया हाल समाचार लेने के लिए। तो मैंने माँ से कह दिया कि माँ मैंने आज मटर की दाल बनाई है, जो कि उससे मटर थोड़ी महंगी मिल रही थी। माँ मेरी बहुत खुश होती है जब अपने मतलब माँ की रेसिपी हम लोग बनाते हैं ना फिर अपने खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं या हस्बैंड को खिलाते हैं। हम लोग भी अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो हमने अपने बचपन कैसे जिया है, हम लोग की माँ क्या खिलाई है, कैसे बनाती थी। तो बहुत खुशी होती है फ्रेंड। तो मेरी माँ ने भी बहुत खुश हुई कि चलो मेरी बिटिया रानी जो है ना इस तरह से मेरी रेसिपी बता। और हम लोग जो है फ्रेंड अपने माँ से तो खाना बनाना सीखा है। तो माँ ने भी फिर मेरे को बताया फ्रेंड कि मटर के एक दिन पराठे या कचौड़ी बना के खा लेना और खिला देना। आई मीन कि अपने दामाद को, मतलब मेरे हस्बैंड को बता रही थी, क्योंकि भाई माँ को तो हस्बैंड दामाद जो होते हैं बहुत प्यारे होते हैं। तो माँ ने भी कहा कि चलो उनको खिला देना मटर के पराठे। तो हमने कहा कि चलो अब माँ ने कहा है तो बना ही देते हैं। तो मैंने इसमें नमक डाला, फिर हींग डालेंगे। तो मतलब माँ बता भी रही थी कि हींग जरूर डालना, हींग डालना जरूर। हम कहा, चलो हींग तो हम डालते ही ऐसे, लेकिन माँ ने कहा है भाई तो बना लेते हैं। तो फिर हम इस तरह से आटे लगा लेते हैं। आटे हमने लगा एक छोटे से लोइया लिया, इसको हम इस तरह से कटोरी के शेप की तरह हम बना लेते हैं। और देखिए जो भरने वाली स्टफिंग है ना, मैंने अपने माँ से ही सीखा है। माँ तो मेरी खैर अभी बहुत ओल्ड हो गई है, अब नहीं खाना वाना बना सकती है, नहीं बना पाती है। लेकिन हाँ हम लोग अपने माँ के तरीका हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है। तो इस तरह से हमने हल्का सा बेल लेंगे इसे, मतलब पतला सा, और ये गरम तवे पर डाल करके इस तरह से हम बनाएंगे मटर के पराठे। तो ये है जी मेरी माँ की रेसिपी, और एकदम सिंपल सी मेरी माँ पराठे बनाती थी मटर की। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग यहाँ तो खेत में हुआ करता था मटर, मतलब एक दिन बीज करके मेरी माँ बनाती थी मटर के पराठे या मटर के दाल। खूब हम लोग खाते थे, मटर भून करके खाना, चाहे जैसे भी हो, जो भी रेसिपी बनाना हो माँ बनाती थी, हम लोग खाया करते थे। हम लोग जब छोटे हुआ करते तो देखते थे, सिर्फ हम लोग को खाना हुआ करता था, काम धाम तो कुछ था नहीं। ठीक है जी। तो मैंने अपनी माँ से ये सब सीखा है रेसिपी, जैसे मेरी माँ बनाती है फिर मैंने वैसे ही बनाया। तो देख सकते इस तरह से मैंने बना। तो ये मटर तो मेरी माँ सील पर पीसा करती थी, अब तो हम लोग ने जो है ना मिक्सी पीस लेते। फिर भी देख सकते एक दो जो है ना खड़े खड़े से दाने रह गए हैं।
अब इसको हम इस तरह से भर करके सारे पराठे सेंके, तब मेरी मतलब मेरे हस्बैंड का जो है ना पराठे हो, किसी भी चीज़ का पराठा हो तो उसमें स्टफिंग खूब डालिए। जैसे गोभी हो, अब आती जैसे आलू हो, मटर हो, तो उसमें खूब भरिए। तो जैसे मैं खूब भर देती हूँ तो थोड़ा-सा बेलने में फट गया, और ये भी है फ्रेंड मिक्स आटे की। तो मैं पूरी सर्दी जो है मिक्स आटा ही खाती हूँ। तो मतलब जैसे ज्वारे का, बाजरे का, चुंगी का, इस तरह से मिक्स आटे खाती हूँ। थोड़ा-सा शरीर भी गर्माहट रहती है, हेल्दी भी रहती है। मेरे को पेट में थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है ना, गैस की प्रॉब्लम, तो इससे हमारी बहुत हम बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस तरह से मैं मिक्स आटा ही पूरी सर्दी में खाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स आटे का हमने बनाया, तो थोड़ा से फट-फट से जा रहा है, लेकिन मेरी माँ के हाथों का इतना अच्छा पराठा बनता था फिर कि क्या ही बताएँ। माँ के तो मतलब हाथ के पराठे को तो क्या ही बात बताएँ। वो तो बहुत स्वाद की आती थी। फिर भी हाँ, मैंने माँ की इस तरह से रेसिपी बनाया है जो कि खाने में बहुत बढ़िया लगती है। आप इस पराठे को किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत बढ़िया लगती है। फिर चटनी के खाइए, छोले के साथ खा लीजिए, सब्जी के साथ खा लीजिए, फिर अचार ही ले लीजिए, कुछ भी के साथ खाइए, बहुत बढ़िया लगती है। तो देखिए इस समय हम लोग ना पराठे के साथ ना मिर्ची का अचार खाते थे, बहुत बढ़िया लगती थी मेरी माँ के मिर्ची का अचार के। मैं तो अब लगा ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे खाते ही नहीं थे, मैं नहीं लगा पाती हूँ। मैं लगाती हूँ, लगा तो पाती हूँ, आता तो सब कुछ है क्योंकि मैंने माँ से बहुत कुछ सीखा है। तो देख सकते हैं फिर इस तरह से मैंने मटर के पराठे बनाए। तो ये देखिए हम लोग ने 1-1, 2-2 खाया। तो ये देखिए कितना सुंदर से पराठे बन रहे हैं। तो थोड़ा-सा मैं ज़्यादा भर दे रही हूँ ना, तो थोड़ा फट जा रहा है, लेकिन कोई-कोई मैं थोड़ा-सा कम भर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने बनाया, देखिए सिंपल से पराठे मतलब बनाया, मतलब थोड़ा कम भर कर के बनाया पर मतलब स्टफिंग मटर की। तो देखिए कितने अच्छे से फूल गए। तो इस तरह से थोड़ा कम भर-भर के बनाएँगे तो आप थोड़ा-सा आटा जो है ना एकदम लूज़ बनाइए। लूज़ आटा लगाएँगे ना तो आपके पराठे जो है फटेंगे नहीं। तो मैंने मिक्स आटे के बनाया है, तो थोड़े से फट जा रहे हैं, ज़्यादा मैं भर भी दे रही हूँ। तो देखिए कितने सुंदर से मैंने माँ के हाथ के पराठे बना कर के वो दिन याद किया। तो इस तरह से बनाइए मटर के पराठे, एन्जॉय करिए, बहुत अच्छी बनी।